अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के सन्नाटे में कोई अनदेखी चीज़ आपको घूर रही हो। सोचिए, आधी रात को अचानक आपकी आंख खुलती है, कमरे में गहरा अंधेरा है, हवा बिल्कुल थम चुकी है, लेकिन तभी आपको एहसास होता है कि आपके बिस्तर के बिल्कुल पास कोई मौजूद है। आप उठने की कोशिश करते हैं मगर पूरा जिस्म सुन्न पड़ चुका होता है। आवाज़ निकालना चाहते हैं लेकिन होंठ तक नहीं हिलते, और फिर आपके कानों के करीब एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं फिर आ गई हूँ। मेरे भाइयों, आज की कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि उन रहस्यमय घटनाओं पर आधारित है जिनका जिक्र दुनिया के अलग अलग लोगों ने किया है। कुछ लोग इन्हें खौफनाक ख्वाब कहते हैं, कुछ नींद की बीमारी और कुछ इसे जिन्नात से जोड़ देते हैं। दोस्तों, पिछले दफ़ा हमने उन जिन्नात का जिक्र किया था जिनके बारे में लोग दावा करते हैं कि इंसानों और औरतों पर असर डालते हैं, लेकिन आज का मसला उससे भी ज़्यादा डरावना माना जाता है, क्योंकि आज बात होगी उन रहस्यमय मादा जिन्नात की जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मर्दों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। कहा जाता है कि शुरुआत हमेशा बहुत मामूली होती है। इंसान को अजीब अजीब ख्वाब आने लगते हैं। एक ऐसी औरत दिखाई देती है जिसका चेहरा साफ नज़र नहीं आता, मगर उसकी बातें इंसान के दिल और दिमाग पर असर छोड़ जाती है। धीरे धीरे वो ख्वाब बार बार आने लगता है, फिर इंसान खुद को अजीब थकान, बेचैनी और डर में घिरा हुआ महसूस करने लगता है। एक नौजवान ने अपना अनुभव बयान करते हुए कहा कि शुरुआत में उसने इन बातों को सिर्फ वहम समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद हालात बदलने लगे। हर सुबह उठने वक्त उसे ऐसा महसूस होता जैसे पूरी रात उसने आराम नहीं बल्कि कोई भारी बोझ उठाया हो। कमरे का माहौल अजीब हो जाता, दिल घबराता और रात होती ही बेचैन बढ़ जाती। उसने बताया कि कई बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई परछाई उसके आसपास घूम रही हो। तभी अचानक नींद टूट जाती है। कभी ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। डर धीरे धीरे उसके दिल में बैठता चला गया। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बेहद अहम है। इस्लाम में जिन्नात का जिक्र ज़रूर मौजूद है। कुरान में बताया गया है कि जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है, जिनमें नेक और बद दोनों होते हैं। मगर इंटरनेट पर फैली हर कहानी को सच मान लेना सही नहीं। बहुत सी बातें सिर्फ अफवाह, डर या इंसानी वहम भी हो सकती है। इसलिए हमें हर बात को कुरान, सही हदीस और भरोसेमंद इल्म की रोशनी में समझना चाहिए। यही वजह है कि आज की इस कहानी में हम सिर्फ इन्हीं बातों का जिक्र करेंगे जिनका ताल्लुक़ मशहूर रिवायतों और लोगों के दावे से है, ताकि सच और अफवाह के बीच फ़र्क समझा जा सके। और मेरे भाइयों, यही से उस नौजवान की ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। उसने बताया कि उस रात उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई भारी चीज़ उसके सीने को दबाए बैठे हो। कमरे की हवा अचानक बेहद ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना बह रहा था। वो पूरी ताकत से चीखना चाहता था, मगर आवाज़ गले में घूट रह गई। फिर उसने महसूस किया कि अंधेरे के उस कोने में कोई खड़ा है। पहले सिर्फ एक साया दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे वो साया एक औरत की शक्ल लेने लगा। तो लंबे बिखरे बाल, सफ़ेद कपड़े और ऐसी आंखें जिन्हें देखकर उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो कहता है कि उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रूह तक कांप गई। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो परछाई उससे डर नहीं रही थी बल्कि मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे वो साया उसके करीब आने लगा। हर कदम के साथ कमरे में अजीब सी बदबू फैलती जा रही थी। नौजवान ने पूरी ताकत लगाकर आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की, मगर उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी जैसे कोई चीज़ उसे रोक रही हो। फिर अचानक उसके कान के पास एक आवाज़ आई, अब तुम अकेले नहीं हो। मेरे भाइयों, कई लोग इस तरह के अनुभव को जिन्नात से जुड़ते हैं, जबकि कुछ लोग इसे नींद के दौरान होने वाली एक हालात बदलते हैं, जिसे मेडिकल साइंस भी स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। इस हालात में इंसान आधा जागा हुआ होता है और आधा ख्वाब की कैफियत में, जिसकी वजह से उसे कैमरे में किसी मौजूदगी महसूस हो सकती है। लेकिन रूहानी किताबों और लोगों के तर्जुबात में ऐसी घटनाओं का जिक्र भी मिलता है जहाँ इंसान गुनाह, डर, तन्हाई और नापाक माहौल की वजह से खुद को बेहद कमज़ोर महसूस करने लगता है, और यही कमज़ोरी उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर डालती है। उस नौजवान ने बताया कि अब उसकी हालात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पहले सिर्फ रातों में डर लगता था, लेकिन अब दिन के उजालों में भी उसे एहसास महसूस होता
जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर में अकेला बैठता हो तो अचानक किसी औरत के हंसने जैसी धीमी आवाज़ सुनाई देती। कई बार कमरे का दरवाज़ा अपने आप हिलने लगता। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बने गए थे और सबसे डरावनी बात, अब उसे रात होने का इंतज़ार भी रहने लगा था। क्योंकि शैतानी धोखा हमेशा डर से शुरू नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के सबसे कमज़ोर ख्वाहिश से शुरू होता है। और मेरे भाइयों, यही वो उस नौजवान की हालत और भी ख़तरनाक मोड़ लेने लगी। अब उसे सिर्फ रातों में डर नहीं लगता था, बल्कि दिन के उजाले में भी ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य चीज़ हर वक्त उसके आसपास मौजूद है। वो बताता है कि जब भी वो किसी लड़की से बात करता या किसी रिश्ते की तरफ बढ़ने की कोशिश करता, उसी रात हालात और ज़्यादा डरावने हो जाती। कभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगती, कभी सोते वक्त ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके गले को दबा दिया हो, और कई बार उसे अपने कान के पास वही धीमी आवाज़ सुनाई देती, तुम सिर्फ मेरे हो। उसकी नींद लगभग ख़त्म हो चुकी थी। रात होते ही दिल घबराने लगता, आंख लगती तो वो डरावनी शक्लें वही आए और वही अजीब एहसास उसके पीछा करने लगते। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। घर वाले समझते थे शायद वो किसी मानसिक परेशानी में है, मगर वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने एक करीबी दोस्त को सब कुछ बताया। दोस्त उसकी हालात देखकर खुद घबरा गया। उसने कहा कि ये डर, वहम, गुनाहों की वजह से पैदा होने वाली बेचैनी कोई मानसिक दबाव भी हो सकता है, क्योंकि जब इंसान लंबे समय तक डर, अकेलापन और गलत आदतों में डूबा रहता है तो उसका दिमाग ऐसी चीज़ों महसूस करने लगता है जो उसे बिल्कुल हकीकत जैसी लगती है। लेकिन उस नौजवान के लिए अब फ़र्क करना मुश्किल हो चुका था कि क्या सच है, क्या सिर्फ उसका डर। उसने बताया कि एक रात उसने फ़ैसला किया कि अब वो शैतानी एहसास से लड़कर रहेगा। उसने सोने से पहले वज़ू किया, कमरे में कुरान की तिलावत लगाई और आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया। तो रात के करीब 3 बजे अचानक उसकी आँख खुली। कमरे में वही भारीपन था, वही अजीब सन्नाटा, मगर इस बार एक फ़र्क था। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे के कोने में खड़ी वो परछाई उसके करीब आने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी चीज़ से रुक गई हो। उसने काँपती हुई आवाज़ में दोबारा आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, कमरे का माहौल बदलने लगा, दिल की घबराहट कम होने लगी और फिर अचानक वो साया धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। मेरे भाइयों, इस्लाम हमें ये ज़रूर सिखाता है कि इंसान को हर तरह की शैतानी और बुरी चीज़ों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, सुबह शाम की दुआएं और पाकीज़गी इंसान के दिल को मजबूत बनाती है। और सबसे ज़रूरी बात, हर डरावनी कहानी को आंख बंद करके सच मान लेना सही नहीं है। कई बार इंसानी दिमाग डर, तनाव और गुनाह मिलकर ऐसी कैफियत पैदा कर देती है जो इंसान को हकीकत जैसी महसूस होती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो डर के पीछे भागने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखे, सही इल्म हासिल करे और अपनी ज़िंदगी को पाक और संतुलित बनाए। दूसरी चीज़ नमाज, क्योंकि नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि मोमिन की सबसे बड़ी हिफाजत भी है। जो इंसान दिल से 5 वक्त की नमाज कायम करता है, वो अपने रब से ऐसा रिश्ता जोड़ लेता है जहाँ शैतानी वसवसे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। उस नौजवान को भी जब एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह टूट चुकी है, तब उसने पहली बार सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटने का फ़ैसला किया। उसने बताया कि शुरुआत आसान नहीं थी। जैसे ही वो कुरान पढ़ने बैठता, दिल घबराने लगता, रात को अजीब आवाज़ें सुनाई देती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर रात सोने से पहले वज़ू करना शुरू किया, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करता। कमरे में गंदी चीज़ें, बेहुदा तस्वीरें और हर वो चीज़ हटाने लगा जो दिल को गुनाह की तरफ ले जाती थी। धीरे धीरे उसके अंदर एक बदलाव आने लगा। वो कहता है कि कई रातों ऐसी भी आई जब उसे फिर वो दबाव महसूस हुआ। कभी अचानक आँख खुल जाती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई साया पास खड़ा है। लेकिन अब फ़र्क ये था कि पहले वो डर कर टूट जाता और फिर वो
तुरंत अल्लाह को याद करने लगता था। मेरे भाइयों, इस्लाम हमें ये ज़रूर सिखाता है कि इंसान को हर हाल में अपने रब की पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी बात याद रखना ज़रूरी है कि हर डरावनी कैफियत जिन्नात नहीं होती। कई बार तनाव, डर, गुनाहों का बोझ, अकेलापन, गलत कंटेंट और ख़राब नींद इंसान के दिमाग पर इतना असर डालते हैं कि इसे चीज़ हकीकत जैसे महसूस होने लगती है। इसलिए अगर किसी इंसान को बार बार ऐसी हालात महसूस हो रही हो तो उसे सिर्फ डरने के बजाय 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए: अपनी इबादत, अपनी मानसिक सेहत और अपनी ज़िंदगी का माहौल। क्योंकि शैतान इंसान पर सबसे पहले वही हमला करता जहाँ इंसान कमज़ोर हो। उस नौजवान ने बताया कि कई महीने की कोशिश के बाद उसकी हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगी। अब रातों का डर कम हो रहा था, चेहरे पर सुकून लौटने लगा था। तो उसने कहा कि उसे तब समझ आया कि जिस चीज़ को वो मोहब्बत समझ बैठा था, वो असल में उसकी कमज़ोरी और डर का फ़ायदा उठाने वाला एक अंधेरा जाल था। और मेरे दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। हर चमकती चीज़ रहमत नहीं होती, हर मीठी आवाज़ मोहब्बत नहीं होती और हर खौफनाक एहसास किसी जीन का हमला भी नहीं होता। इंसान अगर अपने दिल, अपने नज़र और अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से बचाए, अल्लाह को याद रखे और सही इल्म के साथ चले, तो वह बहुत सी अंधेरी राहों में खुद को महफूज रख सकता है। और मेरे भाइयों, यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम पैगाम है। इंसान की हिफाजत सिर्फ ताकत से नहीं होती, बल्कि अल्लाह की याद, पाकीज़गी और सही रास्ते पे चलने से होती है। सोने से पहले वज़ू करना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि सुन्नत और रूहानी सुकून का ज़रिया है। साफ़ बिस्तर, पाक कपड़े और साफ़ कपड़ा इंसान के दिल और दिमाग पर भी अच्छे असर डालते हैं। इस्लाम सफाई और पाकीज़गी को आधा ईमान बताता है। सही मुस्लिम की हदीस 780 के मफ़हूम है के मुताबिक, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए, वहाँ से शैतान दूर हो जाता है। इसलिए अपने घरों और कमरों को सिर्फ दुनियावी आवाज़ से नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत से भी रोशन रखें। ख़ास तौर पर सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी को अपनी रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करना, सुबह शाम के मसनून अज़कार पढ़ना और अल्लाह का ज़िक्र करते रहना इंसान के दिल को मज़बूत बनाता है। क्योंकि जब दिल मज़बूत होता है तो डर और वहम की ताकत कमज़ोर पड़ने लगती है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक ज़रूरी बात हमेशा याद रखिए, हर अजीब एहसास को जिन्नात का हमला समझ लेना सही नहीं है। कई बार इंसान की मानसिक थकान, तनाव, गंदी आदतें और अश्लील चीज़ों की लत, अकेलापन और डर मिलकर ऐसी कैफियत पैदा कर देते हैं जो उसे बिल्कुल हकीकत जैसे लगती है। इसलिए दीन के साथ साथ अपनी मानसिक और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। अगर किसी इंसान को लगातार डर, घबराहट, बुरे ख्वाब और दबाव जैसे हालात महसूस हो रही हो, तो उसे सिर्फ खौफ में जीने के बजाय भरोसेमंद डॉक्टर या मानसिक सेहत के माहिर से भी मदद लेनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम इलाज और हिकमत दोनों की तालीम देता है। वो नौजवान जिसने ये डरावना दौर देखा, उसने आखिरकार अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला किया। उसने गुनाहों से दूरी बनाई, नमाज की पाबंदी शुरू की, कुरान से रिश्ता जोड़ा और ख़ुद को तन्हाई से बाहर निकालना। धीरे धीरे उसका दिल मजबूत होने लगा और वो खौफ जो कभी उसकी रातों पर हावी थी, कमज़ोर पड़ने लगा। उसने आखिर में सिर्फ़ एक बात कही, जब इंसान अपने रब से दूर होता है तब डर उसके सबसे करीब आ जाता है। मेरे भाइयों, शैतान इंसान को हमेशा वहीं से गिराने की कोशिश करता है जहां वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। कभी गुनाहों के ज़रिए, कभी अकेलेपन के ज़रिए और कभी ऐसी झूठी लज्जत के ज़रिए जो शुरू में मीठी लगती है मगर आखिर में इंसान का सुकून छीन लेती है। इसलिए अपनी नज़रों की हिफाजत कीजिए, अपने दिल को पाक रखिए, रातों को गुनाहों में बर्बाद करने के बजाय अल्लाह को याद की रोशन कीजिए। क्योंकि कुछ रास्ते शुरुआत में सिर्फ ख्वाब लगता है, फिर आदत बन जाते और आखिर में इंसान की पूरी ज़िंदगी को अधूरे में ढकेल देते हैं। अल्लाह पाक हम सबको हर शैतानी फितने, हर बुरे वहम और हर गुमराह करने वाले रास्ते से महफूज रखे। आमीन।